Hi investors and traders, welcome back to the channel. And आज है 5th of February 2024. Before I really begin my video, I want to tell you all that this space is all about stock market. There is no differentiation between the people who have a huge amount of money, low amount of money, good education, bad education, no education, or people with what religion do you come from. I have nothing to do with. This is the place where we are working on, we are respecting each person's humanity, not religion, not caste, not education, nothing. So please refrain from writing any religious comment in the comment box. If you have to say something about stocks that I've selected, or you want to appreciate my work, or you want to share something about yourself, do that. But please do not make it a political space. Okay, that is a humble request, because let's respect every place, every sphere. अगर आप स्कूल जाते हो तो आपको पढ़ाई करनी होती है, वहाँ आप बैठ के पार्टी नहीं कर सकते. राइट. सिमिलरली अगर आप अपना चैनल बनाइए ना, वहां पे आप जो चाहे लिखिए, कैसे क्या करना है. और आपको लाइक नहीं करना है क्योंकि मैं आपकी बात नहीं मान रही हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं मुझे ग्रीट करने के लिए, प्लीज फील फ्री, बिकॉज कोई कंपल्शन नहीं है. कंपल्शन बिल्कुल भी नहीं है. बट अगर आप ये सोचते हैं कि आपका एक थम्स अप, एक कमेंट can help this video reach others who are suffering in finance because of finances, and it can help them to make some money, then please do it. Right. Even if you like my work and you don't want to give thumbs up, it's fine. But if you feel your little contribution can make more people financially independent, then give a thumbs up and write a comment. Simple. Right. अगर आपको लगता है आप रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज के लिए, और आप पैसा बना रहे हैं, और आपको लगता है कि मेरा काम ऑनेस्ट है और बहुत सिंसियर है, आप थम्स अप देख सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, बट डू नॉट फोर्स योर व्यूज ऑन अदर्स. सिंपल. राइट. तो एनीवे, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन द मार्केट. तो मैंने आपके सामने कुछ जोन्स बना रखे हैं. जो निफ्टी का जो सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन यहीं से है निफ्टी का. दिस इज अ सपोर्ट जोन फॉर निफ्टी एंड देयर इज अ रेजिस्टेंस जोन फॉर निफ्टी. ये निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन है. तो निफ्टी जो है ना, अभी बहुत इनडिसाइसिव स्टेट में है. और आज अगर देखा जाए तो बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स आए हैं एसबीआई के. उसके चलते चलते एसबीआई गिरा है. एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी ने भी एक थोड़ा फ्री फॉल आया था, बिकॉज देयर वाज करेक्शन इन एसबीआई. देयर वाज सम पॉइंट इट गॉट करेक्टेड. राइट. तो इट हैड अ मेजर इफेक्ट ऑन बैंक निफ्टी. तो एज ऑफ नाउ मैं देखती हूँ ना, अगर मैं डेटा पॉइंट्स भी देखती हूँ, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो एक बार फिर निफ्टी को देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द फिर निफ्टी. तो फिर निफ्टी इज ऑल्सो अंडर वेरी ग्रेट स्ट्रेस. 1 2 3 टाइम्स सेम जगह से रेजिस्टेंस लिया है. और डेटा को अगर हम स्टडी करते हैं, बिकॉज डेटा जो है ना, एंड ऑफ द डेटा आता है, आपको लाइव मार्केट में स्टडी करना है. अब किसी ने, मैंने पिछली बार एक डेटा स्टडी किया था और निफ्टी वहां से बाउंस कर गई थी, और किसी ने लिखा था कि डेटा डजंट वर्क. सो वो डेटा प्रीवियस डे का था, वहां से मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर रही थी, और नेक्स्ट डे डेटा चेंज हो गया. तो आपको जो है लाइव मार्केट में डेटा देखना है. अब हम बात करते हैं कि यहाँ से अगर हम ले लेते हैं कुछ और यहाँ तक अगर हम ले लेते हैं फिर निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स, तो विच इज 1 2 3 4 5 आउट ऑफ द मनी एंड 2 इन द मनी. तो 2 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और 1 2 3 4 5 यहाँ पे लेते हैं. और हमको ये देखते हैं कि आज के डेवलपमेंट हुए, कल क्या होगा वो आपको लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा. और आपको आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन इंट्राडे. अगर मैं ब्रॉडली कैलकुलेट करती हूँ, तो कॉल साइड में जो लॉन्ग टर्म राइटर्स है फिन निफ्टी में, वो है 3 लाख. इनमें से आज ही के दिन 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए. अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो पुट साइड में है 2.2 लाख एंड 85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए. इसका मतलब द कॉल राइटर्स आर वेरी एग्रेसिव एंड द पुट राइटर्स आर वीक. तो देयर आर चांसेस ऑफ मार्केट गोइंग डाउन. लॉन्ग टर्म में देखने से भी नीचे जाता हुआ दिखता है मार्केट, और आज के जो डेवलपमेंट हुए उसमें भी. बट अगेन यू हैव टू वॉच, बिकॉज दीज कॉन्ट्रैक्ट्स विल अनवाइंड इन द लाइव मार्केट. तो एज ऑफ नाउ मार्केट लुक्स वेरी वीक. बट मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ 3 स्टॉक शेयर करना चाहती हूँ जिनमें मुझे लग रहा है कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं. रादर आई विल मेक इट 2 ओनली. तो पहला स्टॉक जिसको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ, उसका नाम है मीडिया असिस्टेंट, मीडिया असिस्ट हेल्थ सर्विस लिमिटेड. राइट. ये आईपीओ का स्टॉक है. और किसी ने मुझसे पूछा था व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आईपीओज.
तो इसका फर्स्ट कैंडल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आज देखिए नीचे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया है। तो मीडिया असिस्टेंट जो है मुझे अच्छा लग रहा है। अगर हम लेट्स स्टडी व्हाट एग्जैक्टली द कंपनी डू एंड व्हाट आर द फंडामेंटल्स। 3600 करोड़ की कंपनी है, पी कुछ 51 है, ROC इज अबाउट 26%, ROE इज अबाउट 20%, और कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, एंड इन जनरल दिस डज नॉट हैव मच कंपटीशन। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो इनकी सेल्स डेफिनेटली इंक्रीज हो रही हैं, और प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं कि इनके नेट प्रॉफिट्स कैसे हैं, तो थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है, ऑल्दो प्रॉफिट परसेंटेज में भी थोड़ा डिक्लाइन आया है और प्रॉफिट में भी थोड़ा डिक्लाइन आया है। जहां तक ईपीएस की बात है, दे आर जनरेटिंग ईपीएस, और अगर हम बात करते हैं सेल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सो ऑलमोस्ट सेल्स डबल हो गई है 2019 से लेके अब तक। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो 82 से बढ़ के 120 करोड़ पे आ गए हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो मार्जिन थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं कि इनके ईपीएस, तो बहुत शानदार ईपीएस देते थे पास्ट में, बट राइट नाउ दे आर गिविंग वेरी वेरी लो ईपीएस। और अब रिसेंटली इन्होंने जो है डिविडेंड पे आउट देना भी शुरू किया है, रफली अबाउट 20% एंड 18%। Equity capital, you can see if I look into the borrowings is only 31 crores and reserves are roughly about 374 crores. Or cash from operating activity, they have been generating cash from operating activity. और अगर हम देखें कि profit है कि नहीं है year on year basis पे, so 68, 86, 91, 101, 125, every year there has been profit from operation. Net cash flow की बात करें तो the company has net cash flow. The only issue is कि जिस साल आईपीओ आना था उस साल सडनली पॉजिटिव कैसे हो गए, क्या मैनिपुलेशंस है, whether the the fundamentals have been polished or not, I don't know, but as of now price looks good. अगर डेटर डेज की बात करें तो थोड़ा सा रिडक्शन आया, विच इज अ गुड पॉइंट। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 39.67% है, डीआईएस के पास 7.66% है, और एफआईएस के पास 7.66% है, डीआईएस के पास 21.25% है, और पब्लिक के पास 31.42% है। अब हम ये देखते हैं कि ये लोग काम क्या करते हैं, बिकॉज अंटिल वी नो वर्क वी विल नॉट बी एबल टू हैव ट्रस्ट. So this was incorporated in June 2002. MediAssist Healthcare Services Limited is a health tech and insurance tech company that manages health benefits for employees, retail members, and public health schemes, private service insurance companies. Business profile की अगर हम बात करें तो company provides third-party administration service to insurance companies through the wholly owned subsidiaries like MedAssist TPA, MedAdvantage TPA, and Raksha TPA. A third-party administrator is an organization that processes health insurance claims for insurance companies and provides service such as policy administration, customer service, and network management. मतलब between the इंश्योरेंस कंपनीज एंड द कस्टमर, जो बीच का जो कनेक्शन है ना, जो ये एश्योर करता है कि neither the insurance company is being cheated nor the customer is being cheated, that is the work that they do. And they have collaborations with 35 insurance companies in India and globally. And year 23 company managed 14,574 crores of health insurance premiums, representing CAGR of 35.67%. Right? They act as facilitators, right? Company also acts as a facilitator between insurance companies and their policyholders. Insurance companies and healthcare provide such as hospitals and the government and beneficiaries of public health scheme. So basically this is what they exactly do. तो काम तो ठीक है, बिकॉज मुझे ना इन जनरल अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, द बिगेस्ट कंपनी इन एनी कंट्री और एनी बिग सिटी इज द बिल्डिंग ऑफ अ इंश्योरर. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीपी जाते हैं, जो सीपी में आपको सबसे बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है वो है LICI. तो इंश्योरेंस का बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जानबूझ के कोई अपनी जान नहीं लेता, जानबूझ के कोई बीमार नहीं पड़ता, बट इंश्योरेंस सबको चाहिए. बाय चांस अगर कुछ हो जाता है तो ये बिजनेस मुझे बहुत, दिस बिजनेस मॉडल इज अ वेरी nice model. So as of now, what I look at is there is a breakout that has happened in this company with this particular stock. We have an opportunity to buy above 533.55. अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है till about 440, we have another opportunity to accumulate more. अपना ट्रेडिंग प्लान जरूर बनाइएगा, right? Making a trading plan is extremely important.
कैसे आप अपना कैपिटल डिप्लॉय करोगे? आई वांट टू आस्क यू गाइस, हैव यू बीन मेकिंग मनी? डिड यू मेक मनी टुडे इन सेल, NMDC? I have given Tata Motors. I have given another stock, Geofin. Have you made money in all of them or not? अगर आपने पैसा नहीं बनाया, बिकॉज दे हैव गिवन गुड टारगेट्स, अगर आपने पैसा नहीं बनाया तो इसका मतलब आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल पे वर्क करना पड़ेगा, आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन पे वर्क करना पड़ेगा और उस पे काम करिए। रिसर्च मैं करूंगी, ये गारंटी है आपको। एंट्री मैं बताऊंगी, स्टॉप लॉस मैं बताऊंगी, टारगेट आपको खुद डिसाइड करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ होल्ड करना है, कहाँ नहीं करना है, वो आप खुद डिसाइड करिए, बिकॉज यू हैव टू डू अल्टीमेटली समथिंग। जब आप स्टॉक नहीं सिलेक्ट कर रहे, आप फंडामेंटल्स नहीं चेक कर रहे, आप एंट्री नहीं देख रहे, एग्जिट नहीं देख रहे, एटलीस्ट नो व्हेन यू नीड टू एग्जिट। सो ये स्टॉक था मेरा मीडिया असिस्ट, मेडी असिस्ट, सॉरी नॉट मीडिया असिस्ट, मेडी असिस्ट हेल्थ सर्विस लिमिटेड। इंश्योरेंस कंपनी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और एज ऑफ नाउ द प्राइस इज गिवन अ ब्रेकआउट, सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड प्रॉमिसिंग थिंग। और एक और स्टॉक जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में, वो है KPIT टेक। KPIT Tech is also building up very, very nicely. I think I have given it recently somewhere. KPIT Tech is really building up. Today, it has crossed all the barriers, all the past barriers. जो इसका first barrier था 1600 का, वो barrier cross किया है और इसने closing दी है roughly about that point only. But जैसे ही ये 1640 के ऊपर जाता है KPIT Tech, आपके targets towards 1680, 1700, 1720, 1760, 1800, 1850 तक के टारगेट आपके खुल जाएंगे इसमें। तो ध्यान में रखिएगा KPIT Tech एंड मीडिया असिस्ट, मेडी असिस्ट, सॉरी नॉट मीडिया असिस्ट, मेडी असिस्ट। दो स्टॉक्स जो और मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्लीज प्लीज कीप देम ऑन रडार, इज भारत फोर्ज। दिस इज वन स्टॉक दैट लुक्स वेरी रॉक सॉलिड टू मी, एंड द अदर दैट इज लुकिंग गुड टू मी इज PFC। इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। PFC तो ऑलरेडी गिवन अ ब्रेकआउट, डे हाई को ब्रेक कर रहा है, तो अगर आपको 465 के ऊपर मिलता है, इट विल डेफिनेटली गिव यू अ गुड मूवमेंट इन द अपर डायरेक्शन। और जहां तक हम बात करते हैं कि भारत फोर्ज की, हियर इज भारत फोर्ज। आपको यहाँ पे कहाँ एंट्री मिलेगी, उसके लिए आई थिंक यही जगह पे डे हाई के ऊपर, आज के डे हाई के ऊपर, विच इज 1275, आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा 1300 का आता हुआ, और अगर 1300 क्रॉस हो जाता है तो आप इसमें 1320, 1340, 1360, 1380 एंड 1400 तक के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं, बिकॉज द बिल्डअप्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। So with this, I'll be signing off. I'm really requesting your support so that you can all, a lot of people can make money, right? My YouTube is not monetized. My advisory is not monetized. My nothing is monetized. I'm not charging fee for advisory, being a SEBI registered research analyst. Everything I share is absolutely transparent. अगर आप पैसे बनाते हैं और आपको लगता है कि थम्स अप देना चाहिए तो दीजिए, प्लीज डोंट पुट एनी कंडीशंस, आई विल नॉट बी हैप्पी विद दोस कंडीशंस। आपको लगता है कि थम्स अप देना चाहिए और लोगों को पता लगे ये स्टॉक, ये चैनल, और लोग पैसा बना सके, तो प्लीज करिए ऐसा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड लाइव मार्केट में मिलते हैं विद सम लाइव ट्रेड्स। बाय बाय, टेक केयर।